मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले हम लोग जो भी पढ़े थे क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो है हम लोग क्रिया का ही एक भाग है वाच्य। वाच्य देखने में तो बड़ा कठिन लगता है, पढ़ने में भी कठिन लगता है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। जैसे क्रिया के भेद में यदि हम देखते हैं तो वाच्य का परिवर्तन और इधर काल या समय, दो ऐसे टॉपिक हैं, सकर्मक अकर्मक। तीन ऐसे टॉपिक हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग वाच्य वाच्य को पढ़ते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न यही उठ जाता है कि वाच्य कहते किसे हैं। यदि आपसे कोई पूछे वाच्य किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है। वाच्य क्या है? क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हमें कर्ता किसी कर्ता कर्म या भाव का पता चलता है। क्या हमने बताया आपको? वाच्य। वाच्य में क्या होता है? हमने आपको बताया कि वाच्य में किसी कर्ता का पता, किस वाक्य में कर्ता की महानता है और किस में कर्म की है और किस में भाव की है। यही हमें पता चलता है कहाँ से? वाच्य से। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यदि वाच्य की अगर प्रकार की बात करते हैं तो हम तीन प्रकार से क्या होगा। पहला यदि हम देखेंगे तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर दूसरा यहाँ हम देखेंगे तो कर्त की बात कर्मवाच्य हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक, अब यहाँ तो तीन आपको मिला, कर्तृवाच्य, ठीक, यहाँ पर क्या होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे बड़ी विशेषता यही है, जो आपके वाक्य कर्तृवाच्य होंगे वो या तो सकर्मक होंगे या तो आकर्मक होंगे। हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि जो वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएगा वह या तो सकर्मक होगा और या तो अकर्मक होगा। अब यहाँ कर्मवाच्य की हम बात करें, जो वाक्य कर्मवाच्य होगा वहाँ क्या होगा? वहाँ क्योंकि यहाँ कर्म होगा तो यहाँ सकर्मक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम भाववाच्य में देखते हैं तो भाववाच्य में क्या हो जाएगा? भाववाच्य हमेशा आकर्मक होता है। ठीक, हमने आपको क्या बताया कि वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा हम कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्यों में पता करते हैं कि इसमें कौन सा है, कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि और भाववाच्य है। ठीक, आप कितना देखे हैं? एक देखे हैं कर्तवाच्य, दूसरा देखे हैं भाववाच्य और तीसरा देख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक एक उदाहरण से यहाँ समझते हैं कि कैसे किसमें कर्तृवाच्य होगा, किसमें भाववाच्य होगा और किसमें कर्मवाच्य होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो उदाहरण क्या हो जाता है? उदाहरण हम आपसे कहें, सबसे पहले तरीका यही है समझने का कि एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद फिर व्यवस्थित ढंग से आपको हम लिखकर बताएंगे परिभाषा के साथ। जैसे हम कहें कि रमा पुस्तक पढ़ती है। ठीक, एक वाक्य हमने लिखा कि रमा पुस्तक पढ़ती है। अब यही दूसरा वाक्य हम आपको बताएं, क्या होगा? पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा वाक्य हो गया। अगर यही हम कहें कि रमा के द्वारा, हाँ क्या होगा? रमा से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। रमा से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। ठीक, हम आपसे तीन उदाहरण दिए हैं, तीनों समझने के लिए अभी दिए हैं, अभी आपको सिर्फ समझना है, लिखना पढ़ना कुछ नहीं है। ठीक, हम आपको बताएं जैसे जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, कर्ता के अनुसार जहां पर क्रिया का प्रयोग होगा वहां पर कर्तृवाच्य हो जाएगा और जहां पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा वहां क्या हो जाएगा?
जैसे पढ़ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ पढ़ना जो है ये देखिए। अब जिसके अनुसार यहाँ प्रयोग किया जाएगा वहां पर क्या किया जाएगा, कर्मवाच्य। जैसे हम कहें आपसे कि जहां कर्म प्रधान होगा, वहां पर जहां कर्म के माध्यम से क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो वहां कर्मवाच्य होगा। और लगभग लगभग जहां निषेधात्मक भाव का वर्णन होता है या जहां पर निषेधात्मक भाव हमको दिखता है वहां भाववाच्य होता है। तो सबसे पहले हम यही देखें, जैसे पहला वाक्य कह रहा है कि रमा पुस्तक पढ़ती है। अब रमा भले स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पुस्तक भी अगर देखेंगे तो भी स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग, रमा स्त्रीलिंग है तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका मतलब है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। अब दूसरे में हम आपसे बताएं, जहां पर कर्म के अनुसार पुस्तक पढ़ी जाती है, क्योंकि पुस्तक आप देखते हैं तो स्त्रीलिंग होता है, इसीलिए इसके माध्यम से पढ़ने की बात कही जा रही है तो क्या हो जाएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक, उसके बाद हम आपसे कहें एक उदाहरण, रमा से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भाववाच्य हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा कि हमने बताया वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो कर्तृवाच्य होगा वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होगा, भाववाच्य अकर्मक होगा। अब यहाँ हमने उदाहरण से बताया कि रमा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ क्या होगा, यहाँ रमकर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब यह दूसरे नंबर पर हम कर्म की बात करें तो पुस्तक के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग हुआ, अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, पढ़ा जाना क्या है, क्रिया। ठीक, अब उसके बाद रमा से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, इसका मतलब निषेधात्मक भाव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है भाववाच्य हो जाएगा। एक बार इतना समझ में आइए, अब हम लोग इसकी परिभाषा के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तो इतना समझे हैं आप, अब हम लोग देखेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य की परिभाषा अगर हम देखें क्या कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखें हम क्या हो सकता है, परिभाषा क्या हो सकती है, वाच्य क्रिया के, यहाँ लिखना है वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा, जिससे कर्ता कर्म और भाववाच्य और कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में, अच्छा, क्रिया के परिवर्तन होते हैं, क्रिया के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होते हैं। ठीक, हमने आपसे क्या बताया, वाच्य की परिभाषा यदि हम देखते हैं, वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन होते हैं। अब हम आपको पहले बता चुके हैं कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा कर्तृवाच्य और दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य, तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। ठीक, परिभाषा के अनुसार आप देख चुके हैं। अब जो है हम लोग इनकी एक एक उदाहरण को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब पहले तो सबसे पहले यही हमको जानना है कि
अब 3 हैं तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा जानकारी हो चुकी है, अब आइए एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पहली हेडिंग आप डालिए कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य पहली हेडिंग कौन सी हो जाएगी? पहला वाच्य क्या होगा? कर्तृवाच्य। अब इसको आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि कर्ता, जहां कर्ता के माध्यम से, यहां देखना है कर्ता प्लस क्रिया, अर्थात होगा क्या? यहां कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा तो उसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। अब परिभाषा की अगर हम बारे में बात करें तो परिभाषा इसकी हम देख सकते हैं, कौन सी क्या है, यहां पर देखते हैं कर्तृवाच्य की परिभाषा। जिस वाक्य में, अब लिख सकते हैं, जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, क्रिया का प्रयोग होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य कहते हैं। अब हमने आपको बताया कि जहां जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं राम क्या हो जाएगा? राम आपका कर्ता हो जाएगा। पत्र क्या होगा? ये आपका कर्म हो जाएगा। और यहाँ हम क्रिया की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? लिखना उसकी क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पत्र के माध्यम से तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हम देखें कर्ता और क्रिया को हमें देखना है। तो राम लिखता है, राम के अनुसार यहाँ क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहला उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, कौन सा? राम पत्र लिखता है। तो राम क्या हो जाएगा? राम क्रिया हो जाएगा और लिखना क्या हो जाएगा? राम कर्ता होगा और लिखना क्या होगा? वो उसकी क्रिया हो जाएगी। पहला उदाहरण आप लोग देख चुके हैं। दूसरे उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं, कौन सा हो जाएगा? सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। क्या हो जाएगा? सीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ सीता क्या है? सीता के माध्यम से जो है पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ राम के माध्यम से लिखना, राम लिखता है और सीता यहाँ पढ़ती है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, आइए अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। हाँ, तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ इसके माध्यम से हम देखते हैं तीसरा हो जाएगा राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ चौथे उदाहरण में यदि हम देखें, क्या हो जाएगा? राम ने दूध पिया। एक और उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राम ने दूध पिया। उसके बाद अगला पांचवा उदाहरण हो जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ रही है। सीता पुस्तक पढ़ रही है। ठीक, यहाँ हम आपको बताएं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में हमने आपको बताया कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। परिभाषा में देखते हैं, जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। हमने उदाहरण बताया, राम पत्र लिखता है, क्योंकि राम यहाँ कर्ता है, राम कर्ता के अनुसार लिखता है, यहाँ क्रिया का प्रयोग हुआ है। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ भी क्या होगा? सीता कर्ता हो जाएगी और पढ़ना उसकी क्रिया हो जाएगी। राम पुस्तक पढ़ता है, ये भी राम के माध्यम से क्रिया का प्रयोग, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक, उसके बाद राम ने दूध पिया।
सीता पुस्तक पढ़ रही है। ये क्या हो गया आपकी, ये जो है कर्तृवाच्य की कुछ परिभाषा और कुछ उदाहरण हो गए। आइए हम लोग आगे देखते हैं कर्तृवाच्य के बाद कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यही, आपको कर्मवाच्य के बारे में एक चीज समझ लेना है कि कर्मवाच्य में लगभग निषेधात्मक वस्तुओं का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कर्मवाच्य। ठीक, अगर यहाँ कर्मवाच्य में हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्म प्लस क्रिया। यहाँ क्या होगा, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, क्रिया का प्रयोग होता है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि क्या हो जाएगा, इसमें लगभग कर्ता जो है नोट में लिखेंगे, यह 90% की बात है, 100% बात की नहीं। कर्ता निर्जीव होता है, कर्ता क्या होता है, कर्ता निर्जीव होता है। ये आपको इतना यहाँ जानना है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की अगर हम बात करें कर्मवाच्य में तो क्या हो जाएगा, सुरेश ने, शायद 2016 का प्रश्न है, सुरेश ने चिट्ठी लिखी, सुरेश ने चिट्ठी लिखी। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ सुरेश का कोई मतलब, कर्ता तो सुरेश है लेकिन यहाँ इसका कोई, इस पर कोई प्रभाव नहीं है। चिट्ठी जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसका कर्म हो जाएगा और लिखना ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं सुरेश के माध्यम से नहीं बल्कि चिट्ठी के माध्यम से क्रिया का प्रयोग हुआ है। सुरेश ने चिट्ठी लिखी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम देखेंगे तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगले दूसरे उदाहरण में हम लोग देखते हैं कपड़ा सिला जाता है। कौन सा, यहाँ कपड़ा सिला जाता है। यहाँ पर दूसरे में हम देखें कपड़ा सिला जाता है, यहाँ सिला जो है ये क्या हो गया, कपड़ा यहाँ कर्म होगा, लेकिन कर्ता हो जाएगा, लेकिन यहाँ कर्म सिलाई और क्रिया हो जाएगा। तो कपड़ा सिला जाता है में क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती। एक चीज यहाँ और जानना है, यहाँ कर्म के बाद के द्वारा भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है, के द्वारा, कर्म के साथ। ठीक, यहाँ कर्म के साथ, यहाँ अगला देखना है पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, पुस्तक राम के द्वारा, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। तीसरा उदाहरण हो गया। अगर यहाँ चौथे उदाहरण की हम बात करते हैं तो गीत गाया जाता है, गीत गाया गया या गीत गाया जाता है, गीत गाया गया। ठीक, अगला उदाहरण हो गया। अगले 5वें नंबर की हम बात करते हैं। इतने उदाहरण देख सकते हैं आप कर्मवाच्य में। हमने आपको बताया कि कर्मवाच्य कहते किसे, कर्मवाच्य में हम देखते हैं कर्म के बाद के द्वारा का भी प्रयोग कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। जहां कर्म के माध्यम से क्रिया का प्रयोग होता है वहां कर्मवाच्य होता है। परिभाषा में देखते हैं जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है तो वहां कर्मवाच्य होता है।
कर्ता लगभग यहाँ निर्जीव होता है। नोट में लिखेंगे सुरेश ने चिट्ठी लिखी। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, सुरेश ने चिट्ठी लिखी, और यहाँ क्या हो जाएगा, कपड़ा सिला जाता है। तीसरा उदाहरण, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, गीत गाया जाता है। ये कुछ उदाहरण है जो आपके क्या हो गया, किसमें, यहाँ कर्मवाच्य के हैं। इसके बाद हम लोग कर्मवाच्य, कर्म में क्या समझा, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है, और जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जिस वाक्य, अब हम यहाँ देखते हैं भाववाच्य। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं भाववाच्य। ठीक, भाववाच्य के बारे में अगर हम देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हमेशा हमने क्या बताया है, ये अकर्मक होता है। ठीक, अकर्मक। अब यहाँ हम देखें, जिस वाक्य में क्रियाकर्ता और कर्म को छोड़कर, जिस वाक्य में क्रियाकर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो तो वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक, अब यहाँ आपने क्या देखा कि भाववाच्य में क्या होता है, जिस वाक्य में क्रियाकर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो तो वहाँ भाववाच्य हो जाता है। ठीक, भाववाच्य अक्सर निषेधात्मक होता है। नोट में यहाँ देखेंगे, भाववाच्य अक्सर नकारात्मक होता है, ठीक, अब यहाँ हम लोग एक एक उदाहरण से देखते हैं कि इसके भाववाच्य के कुछ उदाहरण, जैसे हम कहें उससे अब पढ़ा नहीं जाता है, उससे अब पढ़ा नहीं जाता है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हो जाएगा, उससे अब पढ़ा नहीं जाता। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं पीड़ा के कारण उससे चला नहीं जाता, अब इसमें अगर दोनों उदाहरण में आप देखेंगे तो हमें भाव पता चलता है, भाव क्या निकल रहा है। तीसरे नंबर पर यदि हम देखते हैं तो राम से आम खाया नहीं जाता है, राम से आम खाया नहीं जाता है। और क्या हो जाएगा, अगले उदाहरण में हम देखते हैं उससे बैठा नहीं जाता है। तो चलिए आइए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रियाकर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो तो वहाँ भाववाच्य होता है, और अगर हम देखें भाववाच्य अक्सर नकारात्मक या निषेधात्मक होता है। उससे, अगर उदाहरण की बात करें हम, पहला उदाहरण, उससे अब पढ़ा नहीं जाता है, पीड़ा के कारण उससे चला नहीं जाता है, राम से आम खाया नहीं जाता है, उससे बैठा नहीं जाता। यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने भी उदाहरण आप लिखे हैं इसमें ना तो क्रिया, ना तो कर्म और ना तो
कर्ता, लेकिन किसी भाव विशेष की यहाँ पर प्रमुखता दी जा रही है। तो ठीक है मित्रों, आज हम लोग इतना पढ़े। हम आपसे क्या बताएं, हमने आपको क्या बताया, वाच्य बताया। वाच्य की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो क्या, वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिसके द्वारा हम कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार परिवर्तन को देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि वाच्य के 3 प्रकार होंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जो होगा वो हमेशा आपके सकर्मक और अकर्मक दोनों भाव में मिलेगा, लेकिन कर्मवाच्य की यदि हम बात करते हैं तो कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होगा, भाववाच्य हमेशा निषेधात्मक होगा। ठीक, इसके बाद हमने आपको बताया कर्तृवाच्य उसे कहते हैं जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जहां भी जिस भी वाक्य में आपको लगे कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है वहां कर्तृवाच्य, जहां कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा वहां कर्मवाच्य होगा, और जहां ना कर्ता ना क्रिया और ना कर्म तीनों का भाव, तीनों जहां ना हो, किसी भाव का जहां पता चले वहां भाववाच्य होता है। तो ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम लोग वाच्य को पढ़े हैं, थोड़ा सा कठिन है, 1-2 बार समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। कुछ ऐसे प्रैक्टिस के उदाहरण प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ आप जरूर, नियम सबको पता चल गया है, लेकिन आप यदि इनके उदाहरणों को जहां कहीं जिस किसी पुस्तक में पाएं, चाहे आपकी हरदेव बाहरी जी की हो गई, चाहे वासुदेव नंदन जी की हो गई, और प्रैक्टिस सेट आप जहां भी पाएं वहां इनको, हमको लगता है अगर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो भाव बन जाएगा। भाव सीधे हमको बनाना क्या, इसमें कुछ ऐसे तो कठिन लगता ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जहां कर्ता के माध्यम से क्रिया का प्रयोग होगा कर्तृवाच्य हो जाएगा, और जहां कर्म के माध्यम से क्रिया का प्रयोग होगा कर्मवाच्य हो जाएगा। जहां या तो कर्म, ना तो क्रिया और ना तो कर्ता की प्रधानता हो, तीनों को छोड़कर किसी भाव को पता चले तो वहां क्या हो जाएगा, वहां भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य हमेशा निषेधात्मक भाव होता है। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना है। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।